हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण समास के उदाहरण। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, केवल समास, इन सभी समास के समस्त पद, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। समास प्रकरणम, जिसमें से हम देखेंगे समस्त पद, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह और समास का नाम। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अधिहरि। अधिहरि समस्त पद क्या है? अधिहरि, जिसका लौकिक विग्रह होगा हरौ इति। अलौकिक विग्रह होगा हरि इंगी अधि। हरि इंगी अधि कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। ठीक है, दूसरा उदाहरण है आपके सामने अधिग्रामम। अधिग्रामम का समास विग्रह हुआ ग्रामे इति। कौन सा विग्रह हुआ? लौकिक विग्रह। ठीक है, और अलौकिक विग्रह हुआ ग्राम अंगी अधि। ग्राम अंगी अधि कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। तीसरा उदाहरण है अधिवधु। अधिवधु वध्वाम इति। लौकिक विग्रह हुआ वध्वाम इति और अलौकिक विग्रह वधु अंगी अधि। कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। चौथा है उपकृष्णम। उपकृष्णम, उपकृष्णम का समास विग्रह हुआ कृष्णस्य समीपम। क्या हुआ? कृष्णस्य समीपम। कृष्ण अंगस उप क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। ठीक है, कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण अंगस उप कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। पांचवा है उपग्रामम। क्या है? उपग्रामम। उपग्रामम का लौकिक विग्रह हुआ ग्रामस्य समीपम और अलौकिक विग्रह हुआ ग्राम अंगस उप। ग्राम अंगस उप कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। छठा है उपगंगम। कौन सा है छठा? उपगंगम। उपगंगम का लौकिक विग्रह होगा गंगायाः समीपम। क्या होगा? गंगायाः समीपम। और अलौकिक विग्रह होगा गंगा गस उप। गंगा गस उप कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। सातवां है सुमद्रम। क्या है? सुमद्रम। सुमद्रम का समास विग्रह होगा मद्राणाम समृद्धि। मद्राणाम समृद्धि कौन सा विग्रह हुआ? लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह क्या होगा? मद्र आम सु। मद्र आम सु कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। आठवां है दुर्यवनम। कौन सा है आठवां? दुर्यवनम का समास विग्रह होगा यवनानाम वैरिद्धि। क्या होगा? यवनानाम वैरिद्धि कौन सा विग्रह हुआ? लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह कौन सा हुआ? यवन आम दूर। क्या होगा? यवन आम दूर कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। नवा है निर्मक्षिकम। क्या है? निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम का समास विग्रह होगा मक्षिकाणाम अभावः। मक्षिकाणाम अभावः क्या हो गया? लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह होगा मक्षिका आम नीर। क्या होगा? मक्षिका आम नीर कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। 10वां हो गया अतिहिमम। अतिहिमम का समास विग्रह होगा हिमस्य अत्ययः। हिमस्य अत्ययः हिम गस अति कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। 11वां है अतिनिद्रम। अतिनिद्रम क्या है? अतिनिद्रम जिसका लौकिक विग्रह होगा निद्रा संप्रति न युज्यते। निद्रा संप्रति न युज्यते। अलौकिक विग्रह होगा निद्रा सु अति कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर उदाहरण है यथाशक्ति। क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति का लौकिक विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य। अलौकिक विग्रह होगा शक्ति अम यथा। क्या होगा? शक्ति अम यथा कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। ठीक है, 13वां है इतिहरि। इतिहरि का समास विग्रह होगा हरि शब्दस्य प्रकाशः। हरि शब्दस्य प्रकाशः या हरि शब्दस्य प्रादुर्भावः। ठीक है, और अलौकिक विग्रह होगा हरि गस इति। हरि अंगस इति। ठीक है, 14वां है अनुविष्णु। क्या है? अनुविष्णु। अनुविष्णु का समास विग्रह होगा विष्णुः पश्चात। विष्णुः पश्चात कौन सा विग्रह हुआ? लौकिक विग्रह।
और अलौकिक विग्रह होगा विष्णु अंगस अनु। क्या होगा? विष्णु अंगस अनु। 15 है उपसर्दम। क्या है? उपसर्दम का समास विग्रह हुआ शरद शरदः समीपम। और अलौकिक विग्रह हुआ शरद अंगस उप। कौन सा समास हुआ? अव्ययभाव समास। 16 है अनुरूपम। कौन सा है? अनुरूपम। अनुरूपम का समास विग्रह हुआ रूपस्य योग्यम। रूप अंगस अनु हो गया अलौकिक विग्रह। 17 है प्रत्यर्थम। क्या है? प्रत्यर्थम। प्रत्यर्थम का समास विग्रह अर्थम अर्थम प्रति। और अलौकिक विग्रह हुआ अर्थ अम प्रति। 18 है सहरी। सहरी का समास विग्रह होगा हरे है सादृश्यम। हरे है सादृश्यम। और अलौकिक विग्रह होगा हरि टा सह। 19वां है अनुज्येष्ठम। क्या है? अनुज्येष्ठम का समास विग्रह होगा ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। ज्येष्ठस्य ज्येष्ठ अंगस अनु। ज्येष्ठ अंगस अनु। और 20वां है सचक्रम। क्या है? सचक्रम। सचक्रम का समास विग्रह चक्रेण युगपत्। चक्र टा सह। क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। कौन सा समास हुआ? अव्ययभाव समास। 21वां है सहरि। सहरि का समास विग्रह होगा हरिणा सदृश। हरिणा सदृश। क्या हो गया? लौकिक विग्रह। और हरि टा सह हो गया अलौकिक विग्रह। अक्षत्रम। क्या है? श अक्षत्रम का समास विग्रह सत्राणाम संपत्ति ही। सत्राणाम संपत्ति ही का समास विग्रह अक्षत्र 20 सह। और 23वां सत्रिणम। क्या है? सत्रिणम का समास विग्रह तृणम अपि अपरित्यज्य। तृणम अपि अपरित्यज्य का क्या हो गया? लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह तृण टा सह। ठीक है दोस्तों। 24 नंबर का उदाहरण है शाक प्रत्यय। क्या है? शाक प्रत्यय। शाक प्रत्यय का समास विग्रह हुआ शाकस्य लेसः। शाकस्य लेसः। अलौकिक विग्रह हुआ शाक अंगस प्रत्यय। उसी प्रकार है 25वां त्रिमुनि। त्रिमुनि का समास विग्रह हुआ त्रयः मुनयः। त्रिजस मुनि जस। और 26वां सप्तगंगम। सप्तगंगम का समास विग्रह हुआ सप्तानाम गंगानाम समाहार। क्या होगा? सप्तानाम गंगानाम समाहार। सप्तन आम गंगा आम हो गए अलौकिक विग्रह। और कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। 27वां सप्त गोदावरम। क्या है? सप्त गोदावरम। सप्त गोदावरम का समास विग्रह हुआ सप्तानाम गोदावरीणाम समाहार। सप्तानाम गोदावरीणाम समाहार। सप्तन आम गोदावरी आम। क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। और लौकिक विग्रह क्या हो गया? सप्तानाम गोदावरीणाम समाहार। और समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। 28वां है उपसर्दम। कौन सा है 28वां? उपसर्दम का समास विग्रह होगा शरदः समीपम। शरदः समीपम। कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। कौन सा विग्रह हुआ? लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह क्या होगा? शरद अंगस उप। क्या होगा? शरद अंगस उप। 29वां प्रतिमनसम। प्रतिमनसम का समास विग्रह होगा मनः मनः प्रति। क्या होगा? मनः मनः प्रति। और अलौकिक विग्रह होगा मनस अम प्रति। मनस अम प्रति। और 30वां उपराजम। उपराजम का लौकिक विग्रह होगा राज्ञः समीपम। और अलौकिक विग्रह होगा राजन अंगस उप। 31वां हो गया प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम का समास विग्रह अक्षिणी प्रति। और अक्षी औ प्रति हो गया अलौकिक विग्रह। ठीक है दोस्तों दूसरा समास है अपने पास तत्पुरुष समास। यहाँ पे सारे तत्पुरुष समास के समस्त पद लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह है। ठीक है। तो पहला है कृष्णाश्रितः। क्या है? कृष्णाश्रितः। कृष्णाश्रितः का समास विग्रह कृष्णम आश्रितः। कौन सा विग्रह हो गया? लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह हो गया कृष्ण अम आश्रित सु। कौन सा समास हुआ? द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ? द्वितीय तत्पुरुष समास। कृष्णाश्रितः लौकिक विग्रह हुआ कृष्णम आश्रितः। अलौकिक विग्रह हुआ कृष्ण अम आश्रित सु। कौन सा समास हुआ? द्वितीय तत्पुरुष समास। दूसरा है नरक पतितः। क्या है? नरक पतितः का समास विग्रह हुआ नरकम पतितः। नरकम पतितः। नरक अम पतित सु। क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। कौन सा समास हुआ? द्वितीय तत्पुरुष समास। ग्रामगमी। ग्रामगमी का समास विग्रह होगा ग्रामम गमी। क्या होगा? ग्रामम गमी। ग्राम अम गमिन सु। अलौकिक विग्रह हो गया। ठीक है।
कौन सा समास हुआ? द्वितीय तत्पुरुष समास। संकुलाखंडः, संकुलाखंडः का समास विग्रह होगा संकुलया खंडः। क्या होगा? संकुलया खंडः। संकुला टा खंड सु, क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। कौन सा समास हुआ? तृतीय तत्पुरुष समास। मास पूर्वः, मास पूर्वः का समास विग्रह होगा मासेन पूर्वः। क्या हुआ? मासेन पूर्वः। क्या हो गया? लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह होगा मास टा पूर्व सु। क्या होगा? मास टा पूर्व सु। कौन सा समास हुआ? तृतीय तत्पुरुष समास। किसमें? मास पूर्व में। हरित्रातः, हरित्रातः का समास विग्रह होगा हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः। अलौकिक विग्रह होगा हरि टा त्रात सु। कौन सा समास हुआ? तृतीय तत्पुरुष समास। सातवां है बाण हतः, बाण हतः का समास विग्रह होगा बाणेन हतः। क्या होगा? बाणेन हतः। बाण टा हत सु। क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। और कौन सा समास हुआ? तृतीय तत्पुरुष समास। नख भिन्न, नख भिन्न का समास विग्रह होगा नखै भिन्न। नख बिस भिन्न सु। क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। और कौन सा समास हुआ? तृतीय तत्पुरुष समास। युपदारु, युपदारु में कौन सा समास है? चतुर्थ तत्पुरुष समास। युपाय दारु। क्या हो गया? लौकिक विग्रह। युप अंगे दारु सु। क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। कौन सा समास हुआ? चतुर्थी तत्पुरुष समास। भूत बलिहि, भूत बलिहि का समास विग्रह होगा भूतेभ्यः बलिहि। भूत भ्यस बलि सु हो गया अलौकिक विग्रह। और कौन सा समास हुआ? चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। 11वां हो गया द्विजार्थ। क्या हो गया? द्विजार्थ। द्विजार्थ का समास विग्रह होगा द्विजाय अयम। क्या हुआ? द्विजाय अयम। अलौकिक विग्रह हुआ द्विज अंगे अर्थ सु। कौन सा समास हुआ? चतुर्थी तत्पुरुष समास। चोर भयम, चोर भयम का समास विग्रह हुआ चौराद भयम, चौराद भयम। कौन सा समास हुआ? पंचमी तत्पुरुष समास। चोर अंगसी भय सु। क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। पंचमी तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है। अस्तुकान मुक्तः, अस्तुकान मुक्तः का समास विग्रह अस्तुकाद मुक्तः। और अलौकिक विग्रह हुआ अस्तोक अंगसी मुक्त सु। ठीक है। कौन सा समास हुआ? पंचमी तत्पुरुष समास। 14वां है राजपुरुषः, राजपुरुषः का समास विग्रह राज्ञः पुरुषः। क्या होगा? समास विग्रह राज्ञः पुरुषः। कौन सा विग्रह होगा? लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह होगा राजन अंगस पुरुष सु। कौन सा समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास। ब्राह्मण याजकः, ब्राह्मण याजकः का समास विग्रह होगा ब्राह्मणानाम याजकः। क्या होगा? ब्राह्मणानाम याजकः। कौन सा विग्रह हुआ? लौकिक विग्रह। और कौन सा समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास। और अलौकिक विग्रह होगा ब्राह्मण आम याजक सु। क्या होगा? ब्राह्मण आम याजक सु। और कौन सा समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास। अक्षशोंडः, अक्षशोंडः का समास विग्रह होगा अक्षेषु शोंडः। अक्षेषु शोंडः में कौन सा समास हुआ? सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन सा विग्रह हुआ? अक्षेषु शोंडः लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह क्या होगा? अक्ष सुप शोंड सु। क्या होगा? अक्ष सुप शोंड सु। और कौन सा समास हुआ? सप्तमी तत्पुरुष समास। रस सिद्ध, रस सिद्ध का समास विग्रह होगा रसेसु सिद्ध, रसेसु सिद्ध। कौन सा समास हुआ? सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन सा विग्रह हुआ? लौकिक विग्रह। रस सुप सिद्ध सु। ठीक है। कौन सा समास हुआ? सप्तमी तत्पुरुष समास। कुंभकारः, कुंभकारः का समास विग्रह कुंभम करोति इति। कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। अलौकिक विग्रह होगा कुंभ अम कार सु। अतिमालः, अतिमालः का समास विग्रह होगा अतिक्रांतः मालाम। क्या होगा? अतिक्रांतः मालाम। और अलौकिक विग्रह अतिमाला अम, अतिमाला अम। कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। अब्राह्मणः, अब्राह्मणः का समास विग्रह न ब्राह्मणः, न ब्राह्मण सु। क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला समास कौन सा है? कर्मधारय समास, जिसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं, जिसका समस्त पद लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह देखेंगे हम। ठीक है। तो पहला है नीलकमलम। क्या है? नीलकमलम। नीलकमलम का समास विग्रह हुआ नीलम कमलम, नीलम कमलम। कौन सा विग्रह हुआ? लौकिक विग्रह। कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। अलौकिक विग्रह होगा नीलसु कमलसु। क्या होगा? नीलसु कमलसु।
दूसरा है पीताम्बरः, पीताम्बरः का समास विग्रह पित्तम अम्बरम, पित्तम अम्बरम, ठीक है। पित्त सु अंबर सु क्या हो गया, अलौकिक विग्रह। महापुरुषः, महापुरुषः का समास विग्रह महान पुरुषः, क्या होगा, महान पुरुषः। महत सु पुरुष सु अलौकिक विग्रह हो गया। कद्रतः, कद्रतः का समास विग्रह होगा कुत्सितः रतः, कुत्सित रतः क्या हो गया, लौकिक विग्रह। कुरथ सु क्या हो गया, अलौकिक विग्रह। कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। पांचवा युवजरन, युवजरन का समास विग्रह जरन युवा, कौन सा विग्रह हुआ, लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह होगा जरत सु युवन सु। युव पलितः, युव पलितः का समास विग्रह पलितः युवा, क्या होगा, पलितः युवा, कौन सा विग्रह हुआ, लौकिक विग्रह। कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। पलित सु युवन सु क्या हो गया, अलौकिक विग्रह। कुपुरुषः, कुपुरुषः का समास विग्रह कुत्सितः पुरुषः, कुपुरुषो हो गया अलौकिक विग्रह, ठीक है। घनश्यामः, घनश्यामः का समास विग्रह गणः इव श्यामः, गणः इव श्यामः, गण सु श्याम सु हो गया अलौकिक विग्रह। पुरुष व्याघ्रः, पुरुष व्याघ्रः का समास विग्रह पुरुषः व्याघ्रः एव, पुरुष सु व्याघ्र सु हो गया अलौकिक विग्रह। पूर्वेशु काम समी, पूर्वेशु काम समी का समास विग्रह होगा पूर्व ईसु काम समी, पूर्वा ईसु काम समी क्या होगा, पूर्वा ईसु काम समी, पूर्वासु ईसु काम समी सु हो गया अलौकिक विग्रह। शैलोन्नतः, शैलोन्नतः का समास विग्रह होगा शैलः एव उन्नतः, शैल सु उन्नत सु क्या होगा, अलौकिक विग्रह, ठीक है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कौन सा, द्विगु समास। द्विगु समास के समस्त पद लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, ठीक है। जिसका पहला उदाहरण है पंचवटी, क्या है, पंचवटी। पंचवटी का समास विग्रह होगा पंचानाम वटानाम समाहार, क्या होगा, पंचानाम वटानाम समाहार, कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। अलौकिक विग्रह होगा पंचन आम वट आम, क्या होगा, पंचन आम वट आम, क्या होगा, अलौकिक विग्रह, कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। दूसरा उदाहरण है पंचपात्रम, कौन सा है दूसरा, पंचपात्रम, पंचपात्रम, पंचपात्रम का समास विग्रह होगा पंचानाम पात्राणाम समाहार, क्या होगा, पंचानाम पात्राणाम समाहार, कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। अलौकिक विग्रह होगा पंचन आम पात्र आम, क्या होगा, पंचन आम पात्र आम। तीसरा है त्रिभुवनम, क्या है, त्रिभुवनम। त्रिभुवनम का समास विग्रह होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, जिसका अलौकिक विग्रह होगा त्रिआम भुवनाम, क्या होगा, त्रिआम भुवन आम। चौथा है पंचतंत्रम, पंचतंत्रम का समास विग्रह होगा पंचनाम तंत्राणाम समाहार, पंचनाम तंत्राणाम समाहार, जिसका अलौकिक विग्रह होगा पंचन आम तंत्र आम, क्या होगा, पंचन आम तंत्र आम। पांचवा उदाहरण है त्रिलोकी। त्रिलोकी का समास विग्रह होगा त्रयाणाम लोकानाम संहार, क्या होगा, त्रयाणाम लोकानाम संहार, जिसका अलौकिक विग्रह होगा त्रि आम लोक आम, क्या होगा, त्रि आम लोक आम। छठा है चतुर्युगम। चतुर्युगम का समास विग्रह होगा चतुर्णाम युगानाम समाहार, चतुर्णाम युगानाम समाहार, कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। अलौकिक विग्रह होगा चतुर आम युग आम, चतुर आम युग आम। सातवां सप्तवधु। सप्तवधु का समास विग्रह होगा सप्तनाम वधुनाम समाहार, क्या होगा, सप्तनाम वधुनाम समाहार, सप्तन आम वधु आम हो गया अलौकिक विग्रह, ठीक है दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के उदाहरण, किसके, द्वंद्व समास के उदाहरण। समस्त पद लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह देखेंगे, ठीक है। तो पहला उदाहरण है हरिहरो, क्या है, हरिहरो। हरिहरो का समास विग्रह होगा हरिच्छ हरच्छ, क्या होगा, हरिच्छ हरच्छ। अलौकिक विग्रह होगा हरिसु हरसु, क्या होगा, हरिसु हरसु। दूसरा इस कृष्णो, क्या है, इस कृष्णो। इस कृष्णो का समास विग्रह होगा ईसश्च कृष्णच्छ, क्या होगा, ईसश्च कृष्णच्छ। अलौकिक विग्रह होगा ईससु कृष्णसु। तीसरा है शिव केशव। शिव केशव का समास विग्रह होगा शिवच्छ केशवच्छ, शिवच्छ केशवच्छ। अलौकिक विग्रह होगा शिव
सु केशव सु, शिव सु केशव सु। चौथा है धव खदिरो, धव खदिरो का समास विग्रह होगा धवच्छ खदिरच्छ, धवच्छ खदिरच्छ। अलौकिक विग्रह होगा दवसु खदिरसु। पांचवा है राम लक्ष्मणो, क्या है राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो का समास विग्रह होगा रामच्छ लक्ष्मणच्छ, क्या होगा रामच्छ लक्ष्मणच्छ। कौन सा समास हुआ द्वंद्व समास। अलौकिक विग्रह हुआ रामसु लक्ष्मणसु। छठा है माता पित्रो, माता पित्रों का समास विग्रह होगा माता छ पिता छ, माता छ पिता छ। क्या बना माता पित्रो, कौन सा समास हुआ द्वंद्व समास, जिसका अलौकिक विग्रह होगा मातृसु पितृसु। क्या होगा मातृसु पितृसु। अलौकिक विग्रह हुआ कौन सा समास हुआ द्वंद्व समास। जायापति, जायापति का समास विग्रह होगा जाया छ पति छ, जाया छ पति छ। कौन सा समास हुआ द्वंद्व समास। अलौकिक विग्रह होगा जायासु पतिसु। पाणिपादम, पाणिपादम का समास विग्रह होगा पाणिच पादौ च एसाम समाहार, पाणिच पादौ च एसाम समाहार, जिसका अलौकिक विग्रह होगा पाणि औ पाद औ। ठीक है। नववा है युकालिक्षम, युकालिक्षम का समास विग्रह होगा युकाच्च लिक्षाच्च, युकाच्च लिक्षाच्च आसाम समाहार, युकाच्च लिक्षाच्च आसाम समाहार, जिसका अलौकिक विग्रह होगा युकाजस लिक्षाजस। ठीक है दोस्तों। चौथा समास हमारे पास है बहुव्रीहि समास। कौन सा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का प्रथम उदाहरण है प्राप्तोदकः, क्या है प्राप्तोदकः का समास विग्रह होगा प्राप्तम उदकम यमसः, प्राप्तम उदकम यमसः। कौन सा समास हुआ बहुव्रीहि समास, जिसका अलौकिक विग्रह हुआ प्राप्तसु उदकसु। क्या हुआ प्राप्तसु उदकसु। आरूढ़ वानरः, आरूढ़ वानरः, आरूढ़ वानरः का समास विग्रह होगा आरूढ़ः वानरः यमसः, आरूढ़ः वानरः यमसः, जिसका अलौकिक विग्रह होगा आरूढ़सु वानरसु। ठीक है दोस्तों। तीसरा है ऊढ़रथः, ऊढ़रथः, ऊढ़रथः का समास विग्रह होगा ऊढ़ः रथः येन सह, ऊढ़ः रथः येन सह। कौन सा समास हुआ बहुव्रीहि समास, जिसका अलौकिक विग्रह होगा ऊढ़सु रथसु। क्या होगा ऊढ़सु रथसु। चौथा है वीर पुरुषः, वीर पुरुष का समास विग्रह होगा वीराः पुरुषः यस्मिन् सह, वीराः पुरुषः यस्मिन् सह। कौन सा समास हुआ बहुव्रीहि समास। अलौकिक विग्रह होगा वीरजस पुरुषजस। क्या होगा वीरजस पुरुषजस। सर्वश्वेतः, सर्वश्वेतः का समास विग्रह होगा सर्वः श्वेतः यस्य सह, सर्वः श्वेतः यस्य सह, जिसका अलौकिक विग्रह होगा सर्वसु श्वेतसु। क्या होगा सर्वसु श्वेतसु। लंबकर्णः, लंबकर्णः का समास विग्रह होगा लंबो कर्णो यस्य सह, लंबो कर्णो यस्य सह। कौन सा समास हुआ बहुव्रीहि समास। अलौकिक विग्रह हुआ लंब औ कर्ण औ। क्या होगा लंब औ कर्ण औ। दशानन, दशानन का समास विग्रह हुआ दस आनानि यस्य सह, दस आनानि यस्य सह, जिसका अलौकिक विग्रह हुआ दसन जस आनंजस। व्यूढ़ोरस्कः, व्यूढ़ोरस्क का समास विग्रह हुआ व्यूढ़म उरः यस्य सह। क्या होगा व्यूढ़म उरः यस्य सह। अलौकिक विग्रह होगा व्युड सु उरस्सु। क्या होगा व्युड सु उरस्सु। नववा है द्विमूर्तः, द्विमूर्तः का समास विग्रह दो मूर्धानो यस्य सह। क्या होगा दो मूर्धानो यस्य सह, जिसका अलौकिक विग्रह हुआ द्वि औ मूर्धन औ। क्या होगा द्वि औ मूर्धन औ। दसवा अल्पवयस्कः, अल्पवयस्क का समास विग्रह अल्पम वयः यस्य सह, अल्पम वयः यस्य सह, जिसका अलौकिक विग्रह हुआ अल्पसु व्यस्सु। ठीक है दोस्तों। 11वां उदाहरण है रूपवत भार्यः, रूपवत भार्यः का समास विग्रह होगा रूपवती भार्या यस्य सह। क्या होगा रूपवती भार्या यस्य सह, जिसका अलौकिक विग्रह होगा रूपवती सु भार्या सु। क्या होगा रूपवती सु भार्या सु। कौन सा समास हुआ बहुव्रीहि समास। कौन सा हुआ 12वां है उदरे मणिहि। क्या है उदरे मणिहि का लौकिक विग्रह उदरे मणिहि, उदरे मणिहि यस्य सह, उदरे मणिहि यस्य सह, जिसका अलौकिक विग्रह उदर इंगी मणिसु। 13वां है गदा पाणिहि, गदा पाणिहि का समास विग्रह पाणौ गदा यस्य सह, पाणौ गदा यस्य सह, जिसका अलौकिक विग्रह पाणि इंगी गदासु। 14वां चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का समास विग्रह चंद्रः इव मुखम यस्य सह, चंद्रः इव मुखम यस्य सह। कौन सा समास हुआ बहुव्रीहि समास। अलौकिक विग्रह होगा चंद्रसु मुखसु।
कैसा कैसी, कैसा कैसी का समास विग्रह होगा कैसेषु 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 छ घृत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। क्या होगा कैसेषु कैसेषु छ घृत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। ठीक है, जिसका अलौकिक विग्रह होगा केशसुप केशसुप। पांचवा समास कौन सा, केवल समास। केवल समास के उदाहरण है भूतपूर्व, भूतपूर्व का समास विग्रह होगा पूर्वम भूतः। अलौकिक विग्रह होगा पूर्व अम भूतसु। वागर्थाविव, वागर्थाविव का समास विग्रह होगा वागर्थो एव, वागर्थ औ एव, वागर्थो एव। कौन क्या होगा अलौकिक विग्रह। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।